तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना वो क्या कह रहे थे। अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से क्या है। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमकर हमला बोला है राहुल गांधी के उस बयान पर। बयान को लेकर राहुल गांधी अब लगातार बैकफुट पर है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस की परंपरा रही है वो लोकतंत्र की हत्या करती रहती है, और अगर कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की दुहाई देंगे तो शायद ये सबसे ज्यादा दुखद होगा। जेपी नड्डा ने उस कांग्रेस के कार्यकाल शासनकाल का भी जिक्र किया। कांग्रेस के शासनकाल में ये कहा कि 90 बार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भी कांग्रेस ने गिराने का काम किया है, और कांग्रेस के लोग अगर राहुल गांधी लोकतंत्र के विषय में बोलते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। दरअसल राहुल गांधी का वो बयान जब उन्होंने लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए देश के लोकतंत्र को दिया, जिसके बाद अब प्रतिक्रिया। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी।